हेलो एवरीवन। सो हमारा साइकोलॉजी का एग्जाम आ गया बेहद पास, तो हमें तैयारी करना है अब दिन और रात। तो पूरा यही हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा 11 तारीख को साइकोलॉजी का पेपर है, जो हमारा 35 मार्क्स का होने वाला है, उसमें हम 35 आउट ऑफ 35 कैसे स्कोर करें। तो बहुत ही शानदार टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, सीधा चालू करते हैं। तो देखिए भाई, साइकोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो पूरे हमारे दिमाग को खोल कर रख देता है। इसमें हमें बहुत ज्यादा डीपली एक थॉरो स्टडी करना पड़ता है। सिर्फ 3 ही चैप्टर आ रहे हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन हमें इसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से तरीके से करना होता है। तो वही हम पूरा देखेंगे भाई, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक कोई भी रिफ्रेशर नहीं करना है। ये गलती कभी भी मत करिएगा। सबसे पहले हमको करना है एनसीईआरटी। इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी होगा, वरना और कुछ भी नहीं होगा। अब एनसीईआरटी कैसे करना है? तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक एनसीईआरटी करी ही नहीं है, तो आपको पूरी एनसीईआरटी को रीड करना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो पहले एनसीईआरटी कर चुके, तो अब आपको फिर से पूरा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें एनसीईआरटी को पलटाना है, देखना है हाँ मुझसे ये टॉपिक भी बनता है, ये भी नहीं बनता है, अरे याला नहीं बन रहा था तो इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट हमको पूरा पलटा कर बस देखना है कि भाई एनसीईआरटी में कुछ छूट तो नहीं गया है, और जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है कि नहीं है। तो इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन इसको करना मत भूलिएगा। तो पहला स्टेप आता है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना। फिर इसके बाद आता है जितने ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए बात बहुत सिंपल है, हमारा एमसीक्यू बेस्ड है टर्म 1। तो जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतना इजी आपको लगने लगेगा आपका टर्म 1 का साइकोलॉजी का एग्जाम। तो वो हम कहां से कर सकते हैं? आप क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छी क्वेश्चन बैंक आप यूज कर सकते हैं। आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है द ट्विन ब्रोस की एमसीक्यू सीरीज। इसमें तो मैं आपसे कुछ सुनूंगा ही नहीं, ये करना मस्ट है। आप सोशियोलॉजी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि हमारी सीरीज से कितने क्वेश्चन उनको देखने को मिले। तो ये तो बिल्कुल आपको करना ही है। आपके तीनों चैप्टर के हम एमसीक्यू डाल चुके हैं, आई बटन में एंड स्क्रीन में दोनों जगह मैं आपको ये डाल दूंगा। इसके बाद भाई इंटरनेट, अगर इंटरनेट पर कोई भी आपको अच्छा सोर्स मिलता है एमसीक्यू का, वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, ये याद रखिएगा। इसके बाद भाई फिर हमारा आता है, ये मुझे भी मालूम है आपको 3 चैप्टर आ रहे हैं। हमारा एग्जाम में ना टाइम बहुत तेजी से निकलता है, पता नहीं चलेगा कब पूरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो देखिए 3 चैप्टर में हमें मालूम होना चाहिए कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेकंड वाले सबसे ज्यादा 13 आएगा, फिर फर्स्ट से 12 आएगा, फिर 10 आएगा। तो आप या तो सीक्वेंस में पढ़ाई करिए, पहले चैप्टर 1 फिर 2 फिर या 3, या आप एक और चीज कर सकते हैं कि पहले 2 कर लीजिए, फिर 1 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए। इसका रीजन सिंपल है, जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना, थोड़े बड़े भी हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी है और ज्यादा मार्क्स के भी है। तो इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे, फिर आखिरी में टाइम अगर कम भी बचता है ना, तो लास्ट चैप्टर में आपको टेंशन नहीं होगा। तो ये सोच समझ कर आप करिए। तो पहले स्टार्टिंग के 2 करिएगा, फिर आखिरी करिएगा। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा हमको करना है। इसके बाद भाई फिर आपका आता है सैंपल पेपर। जब आपने अपनी पढ़ाई कर ली, आपने क्वेश्चन कर लिए, उसके आप सैंपल पेपर से जब क्वेश्चन करेंगे, इसके 2 और बहुत बड़े प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको सैंपल पेपर जरूर करना चाहिए। पहला है पेपर पैटर्न। पेपर वाले दिन ये नहीं होगा कि अरे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, बी में कितने, आपको सब पता होगा। ये नहीं होगा कि यार ये वाले क्वेश्चन भी आने वाले थे, आपको सब कुछ पता होगा। टाइम मैनेजमेंट, आप घर में सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा भाई आपका पेपर कितना टाइम ले रहा है, कहां पर आपको कम करने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो ये आपको सैंपल पेपर बहुत मदद करेगा। तो ये चीज बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर इसके बाद भाई आखिरी में प्रायोरिटी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आता है एनसीईआरटी का फास्ट रिवीजन, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा, इसमें एमसीक्यू सीरीज आपको करना ही है। उसके बाद फास्ट रिवीजन पार्ट 2। पार्ट 2 से मेरा मतलब है, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, तो उन क्वेश्चन का आंसर तो आपको देखना है, साथ ही साथ वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को एक बार फिर से हमें रिवाइज करना है। तो याद रखिए। और आखिरी में टाइम बचता है तो सैंपल पेपर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चंस के साथ भी सैंपल पेपर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार आपका जब सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाए उसके बाद आप सैंपल पेपर करिए, इससे आपको और क्लियर इमेज देखने को मिल जाएगी। पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, बाकी चीजें भी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी में अगर आप करते हैं, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। इसके बाद भाई कुछ नहीं, आपको हमारी ये प्यारी किड्डो की तरह मस्त चिल होकर डांस करते हुए एग्जाम देने जाना है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। सो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।